नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां सैकड़ों गरीबों में कंबल वितरण कर इंद्रदेव प्रसाद सिंह की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां सासाराम शहर में धूमधाम से मनाई गई गुरु गोविंद सिंह की 398वीं जयंती। चतरा सदर प्रखंड के ग्राम मोकतमा में समाज सेवी इंद्रदेव प्रसाद सिंह की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों असहाय एवं निःशक्त लोगों के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। इस पुनीत कार्यक्रम में दिवंगत आत्मा की शांति और बैकुंठ में जगह मिलने को लेकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही नम आंखों से उन्हें याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। समाज में उनकी सेवा पर व्यापक प्रकाश डाला गया। सामाजिक सरोकार और दबे कुचले लोगों की आवाज बनने पर उन्हें 8 जनवरी 2008 को निर्मम उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी सामाजिक सेवा हम सब के लिए प्रेरणा है। उनके बताए हुए मानवता और इंसानियत के रास्ते पर चलना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर नंदू सिंह, मनोज सिंह, अरविंद सिंह, अवधेश सिंह, नरेश कुमार, चंदन कुमार, लल्लन कुमार, अनुज कुमार और मुकेश के अतिरिक्त दर्जनों लोग कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए जानते हैं कुमार चंदन का और क्या कुछ कहना था। आज अपने पैतृक गांव मुक्तम्मा में अपने पिताजी की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भाई और पूरे परिवार इस ठंड को देखते हुए 300 लोगों के बीच में कंबल का वितरण किया। मेरे पिताजी की हत्या सामाजिक समसत्ता को देखते हुए और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि वो समाज की सेवा शुरू से करते आ रहे थे, तो जनवरी 8, 2008 को कर दी गई थी। अपने पैतृक गांव में आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी सामाजिक सेवा पर प्रकाश डाला। और हम सभी भाई उनकी सामाजिक सेवा से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है और ये प्रण लिया है कि जब तक हम लोगों की जिंदगी भी रहेगी तो अपने पिताजी की भांति हम सभी भी समाज की सेवा करते रहेंगे, दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे। किसी भी मामले में अगर किसी की ज़रूरत जब भी पड़ेगी, हम लोग हर किसी के लिए मौजूद हैं, तैयार रहेंगे। और इस मौके पर हमारे परिवार के हमारे चाचा नंदू सिंह, अवधेश सिंह, अरविंद सिंह, मनोज सिंह और हमारे भाई मुकेश जी भी सभी लोग उपस्थित थे और साथ में ग्रामीणों का भी सहयोग प्राप्त हुआ और सभी लोगों ने नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उन्हें याद किया गया। और यह बात मुझे बहुत फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी को लोगों ने उनकी सामाजिक सेवा के कार्यों में आज भी वो जीवित हैं और उनकी आत्मा की शांति मिले, ये हम लोगों ने सब लोगों ने कामना किया। धन्यवाद। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड प्रदेश में संचालित सदस्यता अभियान के तहत बुधवार को भाजयुमो द्वारा प्रदेश स्तर पर मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत भाजयुमो हजारीबाग द्वारा कुलपति आवास के निकट विशेष कैनोपी स्टॉल लगाकर भाजयुमो हजारीबाग द्वारा मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल और इस कार्यक्रम के प्रभारी भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल ने सदस्यता अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह अभियान राज्य में जनसंपर्क को सुदृढ़ करने और समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है एवं ये कार्यक्रम प्रदेश को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजयुमो जिला अध्यक्ष राजकरण पांडे, भाजपा नेता दिनेश सिंह राठौर, केपी ओझा, नरेंद्र गुप्ता, टोनी जैन, दीपक मेहता, विनोद झुंझुनवाला, शिवपाल यादव, शशांक शेखर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने इस अभियान को सफल बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। भाजयुमो के मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम के दौरान शाहिद निर्मल महतो पार्क के समीप स्थित पहुंचे तो यहाँ एक टफरी के रूप में स्थित अरविंद चाय दुकान पर कुल्हड़ पर चाय की चुस्की का आनंद लिया और यहाँ चाय की चुस्की के साथ उपस्थित कार्यकर्ताओं और लोगों से विभिन्न मुद्दे पर लंबी चर्चा परिचर्चा की गई। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत की रिपोर्ट।
केरेडारी प्रखंड के गर्री कला उच्च विद्यालय अपनी स्थापना के 43वां साल सफलतापूर्वक कर लिया है। आज इसी मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 43वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़कागांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रोशन लाल चौधरी और विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, केरेडारी प्रमुख सुनीता देवी, केंद्रीय कुशवाहा समाज के अध्यक्ष सोहन लाल मेहता मुख्य रूप से मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि गर्री कला उच्च विद्यालय से अपने स्थापना काल से ही इस विद्यालय से एक से बढ़कर एक प्रतिभावान छात्र निकले हैं, जो गर्री कला ही नहीं बल्कि पूरे हजारीबाग के नाम को रोशन किया है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र का मामला, जहां सम्मुख पासवान प्रखंड सचिव रामपुर मार्क्सवादी लेनिनवादी की अध्यक्षता में 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांगे इस प्रकार हैं। जो जहां बसे हैं उनका मुकम्मल भौतिक सर्वे कर उन्हें बासगीत पर्चा दिया जाए। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन एवं भूमिहीनों की कॉलोनी पंचायत स्तर पर बनाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भूमिहीनों को मिलने की गारंटी दी जाए। 95 लाख परिवार प्रति महीना 6,000 से नीचे आय वाले परिवार को 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र दिया जाए एवं मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सभी परिवारों को 2 लाख अनुदान राशि देने की गारंटी दी जाए। जमा अनुदान राशि के लिए पोर्टल अविलंब खोला जाए। 72,000 का आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रति महीना 3,000 एवं महिला सम्मान योजना के तहत सभी गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति महीना देने की गारंटी दी जाए। गरीब, मजदूर, भूमिहीन, किसान और आम नागरिकों को खून चूसने वाले प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाई जाए। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। बकाया बिजली बिल माफ हो। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम रुपए 600 दैनिक मजदूरी का भुगतान। मनरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार पर रोक। मनरेगा में केंद्र सरकार की नई न्यूनतम मजदूरी लागू की जाए। लाल कार्ड बंदोबस्त भूमि तेंदुआ, कोडारी, नेसीजा, शिवपुर, सिसवार में मापी कराई जाए। मौके पर कामरेड सम्मुख पासवान, कामरेड सुरेश राम, कामरेड कुशा देवी, गुड्डी देवी, मुसाफिर राम सहित सैकड़ों माले कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारा गुड्डी देवी नाम बा। अच्छा, का कहल चाहतनी आप? कहल चाहतनी कि मिसी सवार बस्ती में सब आदमी पोखरा में बसर हन, त मने सब पोखरा खना गई। अच्छा, हां उजार देलन घर, मने पाका उठावल, कॉलोनी उठावल। घर ने के त बिहार सरकार में कॉलोनी उठी के उजार देलस? ए सीओ साहब लेके लोग चलावा के पोखरा खनवावली की मछुआ विभाग पोखरा खना है हमारे। हां त बिहार सरकार नापी करस, हमनी के 5 डिसमिल जमीन दे, ये हमनी के मांग कर खातिर बनिया। ठीक जी, आप यहाँ क्या हो रहा है आज? हम लोग आए हैं, हम भाकपा माले के राज्य के वाहन पर जी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया। मैं भाकपा माले प्रखंड सचिव सन्मुख पासवान बोल रहे हैं। जी जी, यहाँ पर हम लोग धरना के माध्यम से सीओ साहब के कई बार आवेदन दिए। जी जी, जो गरीबों को बसने के लिए, जो पोखरा पर बसे हुए उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। जो भूमिहीन गरीब आदमी उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। नीतीश कुमार के वाहन पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे, जो गरीब आदमी हैं उनको हम का काला की रोजगार करने के लिए हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन वहाँ पर अधिकारियों द्वारा मांगा जा रहा है कि आप 60,000 के आय बनाइए, लेकिन 60,000 के अंचलाधिकारी द्वारा आय नहीं बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो 6,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग हैं वो गरीब हैं। बिहार के सर्वे के अनुसार जो गरीब का सर्वे हुआ उसमें उनको दिखाया गया कि नहीं, जो 6,000 रुपये कमाने वाले हैं वो गरीब आदमी हैं। उनको हमारे 2 लाख रोजगार करने के लिए देंगे। तो 12 छक्का 72,000 रुपये ऐसे सरकार के नियमानुसार 72,000 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों द्वारा 1 लाख ले नीचे, 1.5 लाख ले नीचे आय नहीं बनाया जा रहा है। तो ये लोग को, गरीब आदमी को जो 2 लाख का सहयोग राशि का जो अनुदान मिल रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, तो वो नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी पार्टी के वाहन पर यहाँ पर जो गरीब पोखरा में बसे हुए हैं उनको नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। तो जो गरीब आदमी हैं उनको वहाँ पर बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन स्थल पर जांच हुआ तो किसी को नहीं मिल रहा है। हम लोग सीओ साहब के यहाँ कई बार धरना दिए, सीओ साहब से भेंट नहीं हुआ। अगले बार में आवेदन दिए थे तो आवेदन नहीं ली, आवेदन फिर दूसर के धरना में लिए थे। लेकिन उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूछने आए हैं कि जो आवेदन हम लोग जमा किए हैं आज तक ले क्या हुआ है। यहाँ पर कहाँ है आप?
हम रामपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। किसको मतलब आवेदन देने के लिए आए हैं? हम लोग अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पिछले बार किसको आवेदन कब दिए थे आवेदन? आवेदन दिए थे अगले महीना ही 22 तारीख को दिए थे हम। क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि गरीब आदमी को बसने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। प्रत्येक परिवार को का कहला कि मिला जाए, का कहला 2 लाख के अनुदान राशि मिला। यहाँ पर 60,000 की आय बनाने के लिए हम लोग सीओ साहब को आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। मैं बीच में आकर सीओ साहब से बात किए थे तो बोले कि देखिए जो लाल कार्ड ज़मीन को मैं पटल नहीं खोल रहा है, जब खुलेगा तो हम इसमें सर्वे करके हम देंगे। अगर आपकी मांग नहीं मांगते तो आगे हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे, अनिश्चितकाल अनशन करेंगे। हम लोग अगर मांग हमारी सीओ साहब और बीडीओ साहब मांग नहीं रखते हैं तो हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सासाराम शहर में गुरु गोविंद सिंह की 398वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर शहर के विभिन्न गुरुद्वारों और सिख समुदाय द्वारा कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के भजन और शब्द गाए। शहर के मुख्य गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया, जिसके बाद कीर्तन दरबार हुआ। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों और बलिदानों को याद किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों को विशेष रूप से सजाया गया। नगर में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें पंच प्यारे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। साथ ही शब्द कीर्तन और ढोल ताशों की गूंज ने पूरे माहौल को भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने संगत में प्रसाद ग्रहण किया। वक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन और उनके प्रेरणादायक संदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म को नई दिशा दी और धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह की 398वीं जयंती का ये उत्सव सासाराम में सद्भाव और भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर गुरु के बताए मार्ग पर चलने और समाज में शांति और प्रेम स्थापित करने का संकल्प लिया। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 398वां प्रकाश पर्व है। आज बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हम लोग को ये सेवा उपलब्ध हुई है और इनके बारे में हम क्या बोला, भव्य स्वागत हुआ है। ये देख ही रहे आप लोग, अच्छा झांकियाँ निकली हैं, हम लोग झाड़ू सेवा दे रहे हैं, फूल सेवा भी है, सब कुछ है और क्या बोले बहुत अच्छा लग रहा है। इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ और इनके माता का नाम गुजरी था, माता गुजरी, और इनका पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमें ये मौका मिला है आज। धन्यवाद, इतना ही करके मैं अपने बारे में जलूस में किसका लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जानते हो गुरु गोविंद सिंह के बारे में? गुरु गोविंद सिंह 10वें पातशाह सर्वदानी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज बोलो। गुरु गोविंद सिंह का सर्वदानी श्री सरदार दलजीत सिंह। हमारे 10वें पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उपलक्ष्य में आज हमारे नगर कीर्तन में सासाराम नगर कीर्तन निकला हुआ है। वहाँ पे पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा महाराज का नगर कीर्तन के गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ निकला हुआ है। हम सब सभी नगरवासियों को नगर कीर्तन की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आया देखिए तो साहिब कमाल संत सिपाही 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाशोत्सव की खुशी में ये नगर कीर्तन सासाराम गुरुद्वारा स्थित गुरुद्वारा टकसाल संगत से निकाला गया है। ये शहर के विभिन्न मार्गों में होते हुए पूरे नगर में सारे लोगों का अभिनंदन करते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा टकसाल संगत पहुँचेगी। उसके पश्चात ये गुरु की नगरी में ये समाप्ति होगी। मैं गुरु पर्व की ओर से सासाराम संगत की ओर से पूरे नगरवासियों का, पूरे सासाराम संगत का
लाख लाख बधाई देता हूँ और आगे भी गुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि इसी तरह लोगों का सहयोग मिलता रहे ताकि गुरु महाराज की खुशियाँ सारे जहां में बरतती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।